हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बात करूंगा कि बीमारियों का मेन कारण क्या होता है। हमारे शरीर का 70% फ्लूइड होता है और ये जो 70% फ्लूइड होता है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। टोटल फ्लूइड का 10% ब्लड होता है, 65% जो फ्लूइड होता है वो सेल्स में होता है, 25% फ्लूइड जो होता है वो जो सेल्स के बीच में स्पेस होता है उसमें होता है। हमें बीमारियां, क्रोनिक बीमारियां कब होती हैं? जब ये फ्लूइड बढ़ जाता है। ब्लड का काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को इधर से इधर सप्लाई करना। सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उससे एनर्जी बनती है। तो एनर्जी बनने के लिए क्या जरूरी है कि सेल के अंदर जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट, मिनरल्स और बहुत सारी चीजें हैं वो राइट प्रोपोर्शंस में हों। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो इसमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट क्रिएट होता है, कुछ फ्लूइड होता है वो इधर जाता है, कुछ फ्लूइड डायरेक्टली लार्ज इंटेस्टाइन से भी आता है। उसका काम बेसिकली होता है इसमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट आती है उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकाल देना। जब हमारे प्रोपोर्शंस बिगड़ जाते हैं, प्रोपोर्शन बिगड़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? फ्लूइड। और इस प्रोपोर्शंस को जब बिगड़ जाते हैं, इसको ठीक करने के लिए हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन सिस्टम ही काम करता है। क्योंकि जो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है वो डिस्प्रोपोर्शनेट किस तरीके से होता है? इसमें कुछ मिनरल बढ़ जाएंगे, कुछ न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे, और ये बढ़े हुआ जो है ये इसके कम होने की वजह से बढ़ा हुआ है। तो ये एक दूसरे से एक तरीके से टकरा जाते हैं। तो जब हम एक दिन पानी बढ़ाते हैं तो ये कम होता है, एक दिन पानी कम करते हैं तो ये बढ़ जाता है। तो ये एक रीबैलेंस करता है, क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप से कोई भी न्यूट्रिएंट को अकेले से कम या ज्यादा नहीं कर सकती। उसको एक बैलेंस बनाना है, ऑप्टिमम लेवल बनाना है कि अगर ये प्रोपोर्शन परफेक्ट नहीं है तो उन प्रोपोर्शंस को कैसे मैनेज किया जाए कि वो बेस्ट रिजल्ट दे पाए। और बेस्ट रिजल्ट कब होता है? जब ये ऊपर नीचे होता है और रीबैलेंस करने की कोशिश करता रहता है। अगर हम इसको एक ही डायरेक्शन में एक दवा शुरू करते हैं, वो दवा चलती है महीना, 2 महीना, 4 महीना, जैसे बहुत बारी आयुर्वेद में होता है कि जी 6 महीने में फायदा होगा, होम्योपैथी में जी 6-8 महीने में, साल में फायदा होगा, लॉन्ग टर्म चलेगी तभी फायदा होगा। और जितनी क्रोनिक बीमारियां हैं उसमें एलोपैथी भी ये करती है। आपके हार्ट की डिसीज की बीमारियां सालों साल, क्या पूरी जिंदगी दवाइयां चलती हैं और ठीक तो कोई भी नहीं होता। अल्टीमेटली वो प्रोग्रेशन स्लो हो सकता है, उसको लाइफ मिल सकती है थोड़ा सा ज्यादा, परंतु उसकी लाइफ की जो क्वालिटी होती है वो गिर जाती है। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन में आपकी जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन किया जाता है, आपको पूरी तरीके से ठीक किया जाता है। अगर कोई एसिडिटी का पेशेंट हमारे पास आता है और वो ये कहता है कि जी हमें खाने पीने में किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजें रेस्ट्रिक्ट करनी है, हमारा एक ही जवाब होता है कि जो मर्जी खाओ। इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपको ऑयल रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपके जितने भी खाने पीने की रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इसमें नहीं लगती। और वन क्योर फॉर ऑल डिसीज का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इन प्रोपोर्शंस को ठीक करना है। और इसको ठीक करने के लिए हम बार बार फ्लूइड के लेवल को रीबैलेंस करते हैं अलग अलग टाइम पर। अगर हम खाने के साथ में या खाने से 1 घंटा पहले पानी पीते हैं, खासकर खाने से 1 घंटा पहले पीते हैं, तो हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, हमें प्यास कम लगती है। दिल्ली में इसमें 43-44 डिग्री का टेम्परेचर है और इस 43-44 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर मैं सिर्फ 3 गिलास पीकर अपना हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करके उस लेवल को मेंटेन करता हूं। और यूजली मेरे मुंह में काफी सलाइवा होता है सिर्फ 3 गिलास पानी पी के पूरे दिन में। अगर मैं 2 भी पीता हूं इस मौसम में तो भी दिक्कत नहीं होती। आप मेरे को देख सकते हैं इस समय कितना पसीना आ रहा है। इस वीडियो को चलाने के चक्कर में एसी फैन बंद किया हुआ ताकि नॉइस नहीं आए। तो इतना पसीना आने के बावजूद भी जो लोग कहते हैं कि जी आजकल गर्मियों का मौसम है, आजकल तो कम से 6-8 गिलास पानी पी रहे हैं, नहीं। अगर आपने ये प्रोपोर्शंस मेंटेन कर लिए, यहाँ ब्लड में 10% ही है, यहाँ 65 है, यहाँ 25% है, तो आपको बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। आप पूरा दिन भी 1 बूंद पानी पिए बिना आराम से रह सकते हैं, आपका मुंह बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। आपको अगर इस चीज की आदत नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके मेरे से हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन शेड्यूल ले सकते हैं और 3 दिन के बाद बताइए कि आपको प्यास लगती नहीं लगती। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।